हमारा अभिनंदन और प्रणाम। मैं आरती कुमारी आरती गुप्ता मुख्य पार्षद डेयरी की बेटी हूँ और आप सभी के बीच हूँ। आप सभी जो सवाल करेंगे मैं तत्पर उसका जवाब दूंगी। आप कुछ कहें अपना क्या आपका विचार है डेयरी को लेके, क्या आप करना चाह रही हैं जीतने के बाद, वो सब बताएं मैडम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे महिलाओं के लिए डीलक्स शौचालय का निर्माण करना चाहती हूँ और जो वृद्ध महिला होती हैं जिनके बच्चे, उनको जो माँ अपने कोख से अपने बच्चे को जन्म देती है वो बच्चे उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, वैसी माँ को मैं आश्रम बनाना चाहती हूँ, उनको सहायता मैं देना चाहती हूँ। और आज के डेट में ऐसी स्थिति आ गई है जो बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माँ बाजार में मार्केट करने जाती हैं या बेटियां कोचिंग करने जाती हैं, असामाजिक तत्वों के लोग अशब्द बोलते हैं या उनको छेड़ते हैं, वैसे लोगों को लिए मैं फ्री टोल नंबर या उपलब्ध कराना चाहती हूँ ताकि जो ऐसी समस्या हो उनका समाधान किया जाए। और जब मैं अभी चुनावी दौर है, जब मैं मार्च कर रही हूँ तो बहुत सारी समस्या आ जा रही है। सड़क, नली, गली का नली बनी हुई है तो थोड़ी सी बारिश हो रही है तो वो पानी ओवरफ्लो हो जा रही है, जिससे जनता को परेशानी हो रही है आने जाने में। अगर यही चीज़ मास्टर प्लानिंग से काम किया जाता तो सुविधा हल हो जाती। एक तरफ तो नहर, एक तरफ सोन है। अगर ये मास्टर प्लानिंग से काम किया जाता तो ये पानी नहर या सोन में जाती। तो इस कार्य को लिए मैं मतलब कि ये मास्टर प्लानिंग के तौर पर ये काम मैं करूँगी। अभी आप माता रानी का दिन है, सड़क पर देखिएगा तो जाम पड़ जा रहा है। तो इस जाम को जैसे ठेले लोग जो लगाते हैं इनको अस्थायी जगह दिया जाए ताकि जो लोग मार्केट में आ रहे हैं उनको सुविधा मिले और उनका भी व्यवसाय चले। तो एक ऐसे जगह सुनिश्चित करके उनको व्यवसाय करने के लिए उपलब्ध कराया जाए। डेहरी डालमिया नगर से लेकर डेहरी बाजार अतिक्रमित हो जा रहा है, आने जाने में दिक्कत हो जा रही है। तो उसको पार्किंग नहीं, उनको अतिक्रमण उनको कौन हटाएगा? ये पुलिस तो वही थाना है, वहीं पे सब करके, ये किसका काम है? कौन करेगा? नहीं, उसका काम, उसको आदेश कौन देगा? नहीं है आदेश। तो देखिए उसको जो क्या बोलते हैं उसको अतिक्रमण वेंडर जोन अलग वेंडर जोन बन जाएगा तो ये समस्या समाधान हो जाएगा। दूसरी है कि डेयरी में रिंग रोड का व्यवस्था किया जाए और जितनी भी हमारे यहाँ चौक है, कर्पूरी चौक हो गया, महात्मा गांधी हो गए, कुंवर सिंह है, इनको सुशोभित किया जाए। और साथ ही मैडम जी, ये बहुत सारे हमारे अभी डालमिया नगर में ये घटनाएं घटती हैं। अभी कुछ दिन पहले, जैसे 10-12 दिन पहले जी, और बहुत सारे जो महिलाएं यहाँ से जो पीएनबी बैंक से लेकर अपने डालमिया नगर की साड़ी आ रही है, ऐसे बातें करते जा रही है, उनका फोन मतलब ये छीन कर लेके भागे हैं। तो जो भी चेयरमैन हो, सबसे पहले मेरे लिए अगर देखा जाए तो सबसे ये पहला काम होगा, जितने भी हमारे चौक चौराहे हैं, क्योंकि भागना तो उसको चौक चौराहे से, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा तो कम से कम वो पकड़ में आएंगे। अगर कुछ आपको करना है, ये सबसे पहले हमारी पहल होनी चाहिए। अगर आप बाकी नहीं, ताकि कहीं भी गलियों में, एक लंबी गली है, कोई भी अच्छा खासा व्यक्ति जो अपना उसको सीसीटीवी कैमरे का जो इक्विपमेंट होता है उसके घर में सेटअप कर दिए, ताकि कहीं से भी जाए तो कम से कम उसके नॉलेज में आए। पूरा एक चेन सिस्टम बनाइए। अगर इतना आपने कर दिया तो बहुत सारी चीज़ें आपको घर बैठे कहीं पुलिस को किसी को भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको देर न देर आप उसको पकड़ सकते। करना है काम, पहले सबसे पहले इसके ऊपर अप्रोच करिए। और जो अतिक्रमण की बात है, ये थाना मोड़ के हमारे अभी डालमिया नगर में जो एकता चौक है, दोनों तरफ ऐसा वो करके रखा है, क्योंकि कहीं और व्यवस्था दीजिए।
जिसकी मर्जी चाहे भी कहीं भी मच्छी मटन वगैरह काट करके बेच रहा, पूरा पब्लिक फैला रहा है। वेंडर जोन अलग बन जाए तो हो जाएगा। बिल्कुल वही मैं बात हूँ, ये सब कुछ चीज़ है। इसके ऊपर आते ही जो भी आज चेयरमैन आते हैं इसी के ऊपर प्रहार करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और एक चीज़ और, हम कभी डेयरी की ओर आ रहे हैं, हमारा मथुरी पुल आपका रेलवे का जो भी ये विभाग है उनके साथ टाइप करिए, चाहे जो भी आएगा उसकी कोई भी व्यवस्था, चाहे हम लोग से कभी सलाह लीजिए कैसे क्या कर सकते हैं। आप एक प्लान बना करके, ताकि वहाँ पे पानी लगा रहता है, कोई पानी है तो गंदा पानी है उसी के तो बाद हम WC बोले अगर यही मास्टर प्लानिंग से काम किया जाता तो एक तरफ सोन है एक तरफ नहर है, अगर ये मास्टर प्लानिंग के साथ काम किया जाता तो ये पानी नहीं जमता, क्योंकि 365 दिन वहाँ पानी पड़ा रहता है। तो अगर मैं आती हूँ जीत के तो ये कार्य सबसे पहले किया जाएगा। और मैडम में एक मेरा प्रश्न है, पिछला बार जैसे मेरे जानकारी में, अब सही है कि गलत नहीं मुझे जानकारी है कि करीब 450 करोड़ का फंड डेयरी डालमिया नगर परिषद में आया है डेयरी के विकास के लिए, लेकिन मैं जहाँ तक ज़मीनी हकीकत देख रही हूँ वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 25 करोड़ भी खर्चा हुआ है। कि बाकी 425 करोड़ कहाँ गया, क्या इसके लिए कुछ किया जाएगा? क्योंकि ये हम लोग पब्लिक के टैक्स का पैसा है, ना तो किसी सरकार का पैसा है और ना किसी का पैसा है, ना किसी उम्मीदवार का पैसा है। हम किसी उम्मीदवार से नहीं कहते कि आप इलेक्शन में 50 करोड़ या 25 करोड़ या 10 करोड़ या 5 लाख खर्चा करिए, आप निःशुल्क दीजिए, समाज सेवा में है और समाज सेवा करिए। ये कौन सा अधिकार होता है कि हम ये नगर पालिका में कमीशन ले लेके ठेका देंगे? ये हुआ है, कमीशन ले लेके ठेका दिया गया है। और एक ठेकेदार ने तो यहाँ तक बताया कि नाली में जो 3 रड लगाना था वहाँ पे 1 रड लगाया गया है, और जो 8 इंच डालना था उसको नीचे 4 इंच कर दिया गया है, यानी केवल घपला ही घपला हुआ है। तो क्या गारंटी है कि आपके शासनकाल में ये सब नहीं होगा? नहीं, क्योंकि मैं 15 साल से राजनीति कर रही हूँ। पिछले 5 साल पूर्व मैं जिला पार्षद रह चुकी हूँ और हमारा कर्तव्य है कि मैं जनता के बीच से चुनी आ रही हूँ, तो जनता को मैं झूठा साबित नहीं करूँगी। जो भी मेरा कर्तव्य होगा वो पूरा करेंगे। और ये जो पिछले जो कार्य किया गया है, जो अधूरा रह गया है, मैं उसको पूरा निस्वार्थ भाव से पूरा करूँगी। आपके नगर पालिका कैंपस के भीतर एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, लेकिन वहाँ कोई एक्टिविटीज नहीं है। उस विषय पर आपकी क्या सोच है? अगर मैं पूर्व में आती हूँ, अगर जीत के आ जाती हूँ, तो इसके बारे में मैं बात करूँगी। और जो ये डिजिटल है उसको भाई चालू कराया जाए, जो चीज़ है उसका भाई उपयोग किया जाए। बहुत बढ़िया मैडम। और जिन भाई लोगों का क्वेश्चन है सब लोग बारी बारी एक 2-2 क्वेश्चन करें। सबसे पहले तो इस नगर पालिका के चेयरमैन के उम्मीदवार के रूप में आपका अभिनंदन स्वागत करते हैं। चुनाव में आने के पहले आपके द्वारा कोई मुद्दा तो लेकर के आई होंगी हर कैंडिडेट का। आप जो है जिला परिषद का ही चुनाव लड़ी, चाहे आप विधायक MP का देख लीजिए, एक चुनावी मैनिफेस्टो होता है कि हमने अगर जीत करके आएंगे तो हम मेरे द्वारा ये काम किया जाए। तो वैसा तो संकलन कुछ होगा आपके पास मुद्दाओं का? अभी तो सारी बातें हम रख दी आप लोग के पास। नहीं, ये तो जो है हम लोगों का मौखिक वार्तालाप की बातें हैं। आपके द्वारा कुछ तैयार किया गया है कि नहीं होता? लिखित पेपर कहने होगा कि अगर लिखित पेपर तैयार है तो दिया जाए, और नहीं है तो तैयार करके फेसबुक वगैरह में, व्हाट्सएप वगैरह में सबको किया जाए। नहीं, पेपर तैयार है, हम आप लोग को दे देंगे। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। और 2-3 मुद्दा हम मेरे द्वारा रखा जा रहा है, अगर नहीं आपके मैनिफेस्टो में होगा तो उसको ऐड कर लिया जाएगा। मैनिफेस्टो में जैसे बन गया है और उसको पब्लिश करने के लिए डेट निर्धारित है तो पब्लिश कर लीजिए। जो अगर आप लोग के बीच में कुछ ऐसी चीज होगी जो होगी मुद्दा, तो वो चीज ऐड करके हम उसको वही हम बता दे रहे हैं। मोबाइल नंबर पे कॉल करके हम लोग बता सकते हैं क्या आपको कि हमारा ये समस्या है? बिल्कुल बिल्कुल जैसे हमें लगा कि ये मुद्दा होना चाहिए तो क्या आपको हम कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। आपका direct नंबर क्या है, हमें मिल सकता है? एकदम लिख लीजिए आप लोग। नंबर बोलिए आप अपना। 70 ठीक है, रिकॉर्डर है, मोबाइल नंबर पर 7033301444। इस पे कॉल हम लोग करेंगे तो आप उठा लेंगे? बिल्कुल, आप लोग कॉल कीजिए और संपर्क करेंगे और बात करेंगे। कहेंगे हम लोग ने बहुत सारे उम्मीदवारों को, आपका तो फोन एक बार उठ गया था, हम लोग ने बहुत सारे उम्मीदवारों को कम से कम 10-10 बार रिंग किया, 20-20 बार रिंग किया, ना उधर से कोई कॉल बैक आता है और ना कोई उठा रहा है। तो क्या ये समस्या आपके जीतने के बाद फिर नहीं शुरू हो जाएगा? नहीं,
भैया एक ही तो बात हम बोल दें कि पूर्व में जिला पार्षद रह चुकी हूँ और सदन में बैठ के डीडीसी और डीएम के साथ अपनी बातों को रखती थी। जहाँ हम लोग कमजोर पड़ते थे तो वहाँ हम लोग धरना देने की बात करते थे। अगर ये आप काम नहीं करेंगे तो हम लोग धरना देते थे। उस समय डीडीसी डट जाते थे और हम लोग का कार्य पूरा करते हैं। तो आप लोग अगर हमें अपनी बहन समझते हैं, क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ, अगर बहन समझते हैं तो मैं इस कार्य को करूँगी। नंबर आया है, हम बोलता हमको जो है दिमाग में नोट कर लिया जाएगा, लिखित तो हम लोग नहीं दे रहे हैं। सबसे अहम मुद्दा इस नगर पालिका के लिए जो है आपका बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स है। नतीजा है कि बहुत सारे लोग अपना जो है नगर पालिका राजस्व को नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी मजबूरी है। ये जो है अप्रत्याशित बढ़ा हुआ जो टैक्सेज है, पुराना होल्डिंग टैक्स क्या उसमें जो है आपके द्वारा सुधार करने का प्रयास किया जाएगा? सुंदर सवाल है। ये सवाल पहले भी हमसे लोग किया है, क्योंकि मैं मार्केट में अभी घूम रही थी तो वहाँ लोग बोल रहे थे मैडम हम लोग का जो होल्डिंग टैक्स है मतलब बहुत ज़्यादा वसूला जाता है, अगर आप इसको कम करिएगा तभी आपको हम लोग वोट देंगे। तो हम बोले कि ठीक है भैया, अगर इस चीज़ को जो बिचौलिए लोग हैं गलत ढंग से आपसे होल्डिंग टैक्स वसूलते हैं तो इसको मैं 48 घंटे के अंदर में सही कराकर आप लोग को सौंप दूँगी। बहुत लोग जैसे होल्डिंग टैक्स पर आज जो है 7-8 साल से बढ़ा हुआ, 10 साल से कम बढ़ा हुआ है, जो नहीं दिए हैं उनका शुद्ध चल रहा है। तो जितना टैक्स नहीं हो रहा है एक मंथ का, उससे दोगुना हो गया है। नतीजा है कि अब देखा जा रहा है कि भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे जो सक्षम है वो कटा रहे हैं। तो क्या उनकी सूद की वापसी होगी या और जो बढ़ा हुआ जो टैक्स दिए हैं उनको जो वापस कराया जाएगा? देखिए इसके लिए तो मैं बात करूंगी, अगर संभवतः हो तो मैं मांग करूंगी कि नहीं, जिनका बढ़ा हुआ है, जिनसे वसूला गया है उनको भाई लौटाया जाए। मैं संभव कैसे नहीं होगा? ये जो है ये तो पावर आपके हाथ में रहेगा ये ना। तो संभव क्यों नहीं होगा? आप चेयरमैन हैं, आपके अनुसार ही आपको कार्यपालक पदाधिकारी को चलना है। अब आप दोनों का पानी और चीनी का मिलान हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। मैं संभवतः चाहेंगे कि भाई हमारे जितने भी जनते लोग हैं जिनका वसूली किया है उसको रिटर्न कर दिया जाए। तो ये सब जो है इसको रखा, चूँकि हमारे पास बहुत सारे 7-8 जो उम्मीदवार हैं, सबका एक का जो है बहुत क्लियर जो है उसका दी हुई है, उसमें जो सब शायद किरण देवी एक है उम्मीदवार, वो स्पष्ट लिखी है कि मैं पुराना होल्डिंग टैक्स वापस लगाऊंगी। तो क्या आप ऐसा आश्वासन आप भी दे रही हैं हम लोग को कि पुराना होल्डिंग टैक्स वापस फिर से लागू होगा? नया जो बढ़ा हुआ दर है इसको हटा के पुराना होल्डिंग टैक्स दर ही लागू किया जाएगा। नहीं, ये पुराना ही दर लागू होगा और मैं आप लोग को भी आश्वासन देती हूँ जो दर वही है वही होगा। पैसा एडजस्टमेंट होगा। पैसा जो ज़्यादा दिए क्या वो एडजस्टमेंट कराएंगी आप? एकदम बिल्कुल कराएंगे। रिलेटेड एक और प्रश्न है। होल्डिंग टैक्स से तो यहाँ के सभी नागरिक पीड़ित हैं, लेकिन जो लोग नए घर बनाना चाहते हैं उसमें भी एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके कई साक्ष्य भी मौजूद हैं, जरूरत पड़ने पर दिया जाएगा। नक्शा पास कराया जाता है तो उससे बहुत भारी रकम वसूली जाती है। रकम इतनी बड़ी वसूली जाती है और उसका 10% ही सिर्फ रसीद दिया जाता है। 10% ही रसीद दिया जाता है। यानी अगर 1 लाख रुपया वसूला गया तो सिर्फ 10,000 रुपये का रसीद दिया जाता है। 90,000 रुपया वो उसका कोई इतिहास नहीं मिलता है। और इसका जो काउंटर टेबल बना हुआ है वो नक्शा घर ही बना हुआ है। इस शहर में जितने भी मान्यता प्राप्त नक्शा घर हैं उसी टेबल पर ये पैसा लिया जाता है और वहीं से नक्शा पास करके दिया जाता है। इस पर आप क्या कार्रवाई करें? भ्रष्टाचार का ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है इसको कैसे आप समाप्त करेंगे? उसके लिए क्या आप कार्रवाई करेंगे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए? तो बिल्कुल इसकी कार्रवाई करूंगी और जो ऐसे लोग हैं उनको भाई उनके ऊपर केस किया जाएगा कि आप लोग ऐसे क्यों करते हैं। जो मूलतः दर है उस दर से ही रखिए, ऐसी क्यों लेते हैं।
ये जो है जैसे कहा गया कि शहर का मेन रोड जो है अतिक्रमण से निपटारा के लिए हम वेंडर जोन बना रहे हैं, लेकिन हमारे मोहल्लों की गलियाँ जो नक्शे में उसका जो माप है, क्या वो भी अतिक्रमण है तो उसको भी मुक्त कराया जाए। बहुत सारे लोग जैसे हैं, जैसे छज्जा जो है छज्जा नहीं सर, बहुत ज्यादा रोड पे अपना बड़ा बना दिए हैं। हमारा एक मोहल्ला देखो, वैसे जो सरकारी जमीन में अगर छज्जे निकाले गए हैं उसको तोड़वाया जाएगा। छज्जा ही नहीं, हमारे मोहल्ले का मेन गली जो है 66 फीट का है, एक चैन पूरी चौड़ाई का है। आज देखने जाइएगा तो मैंने 15-20 फीट मिल रहा है आपको, क्या नहीं वो सरकारी इस नली पर पर नहीं, ही आज नाका तक मोटा वगैरह बनाए होंगे, आज- तो वैसे लोगों को तोड़वाया जाएगा कि आप सरकारी यूज क्यों करें? जितना आपका जमीन है उस जमीन में आप बनाइएगा ना, सरकारी जमीन में कहाँ बनाइएगा? जो ऐसे लोग करते हैं उसको तोड़वाया जाएगा। तो जो है आपको गली का नाम बता दे रहे हैं, जोड़ा मंदिर गली। आप पैसा कीजिए भैया, उसको लिख कर हमको दे ये जो दीजिए। है मेन रोड के साथ साथ ये लेट के लेटर एक व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ बस इसको सब बनाया हुआ है, सब बनाया हुआ है। लेटर बनाया हुआ है। बनाया हुआ है, लोग नोट भी करते जाएं। अगर आप भैया एक मिनट, जितनी आप लोगों की समस्या है आपको वो समस्या जो है, क्योंकि समय बहुत कम है, और वो चीज़ आप लोग दे दीजिए ताकि हम पढ़ लें और समझ लें, और जब पुनः हम अगर आते हैं आए या ना आए, लेकिन सामाजिक कार्य करने में हम मतलब 15 साल से हम सक्षम हैं, इस कार्य को हम करें। अगर जितना आप बोल रही हैं मैडम, अगर उसका आधा भी कर देती तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपके अलावा कोई आने वाला है। अच्छा, इसके अलावा युवा वर्ग है, युवा आप भी है, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जो वरीय नागरिक हैं, हमको तो घर में भी रहते हैं, जिस गली मोहल्ला में रहते हैं वहाँ भी हमको शुद्ध वायु चाहिए। तो क्या गलियों में से आप भैंस गाय के खटालों को से मुक्त कराएंगे गलियों को? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सड़कों पे गाय और भैंस बांध दे रहे हैं। हमारे मोहल्ला में भी ये बहुत बड़ा समस्या है। जब भी हम जाते हैं तो सड़क पे गाय भैंस बांध देते हैं, मोटरसाइकिल हो या कार हो, गोबर का अंबार लगा हुआ है। पैदल जाते हैं हम लोग, तो रोड पे गोबर भरा रहता है, प्लस वो रोड पे ही गाय भैंस को धोते हैं। पूरा मतलब रोड का इस्तेमाल वो गौशाला के रूप में कर रहे हैं, और आने जाने वाले पब्लिक को बहुत ही नाली जाम हो रही है। घर का नाली जाम हो रहा है। घर का जंगला खिड़की नहीं खोल पा रहे हैं, अभी नहीं खोल पा रहा है। अब हमको मैंने जो है सड़क का यूज वो लोग ये गौपालन में, तो भैंस पालन में ये जादवगढ़ के जो लोग हैं, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है उनकी मजबूरी हो, लेकिन ये बहुत बड़े संख्या में हो रहा है हम लोग साथ में। जबकि सरकार का नीति है किसी भी आवासीय परिसर में आप गौशाला नहीं रख सकते, उसकी व्यवस्था आपको अलग करनी है। तो हम लोग ये टैक्स दे रहे हैं, हम लोग वैसे माहौल में रहे, तो फिर हम क्यों गाँव वाला की स्थिति क्यों झेलेंगे? वही बात है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। हम टैक्स दे रहे हैं, नगर और हमको पालिका अगर रोड पार करना है तो 10-10 मिनट तो रुकना पड़ता है कि गाय भैंस दो लोग हटा लें तब हम पार करेंगे। कभी इमरजेंसी होता है, कहीं इमरजेंसी होता है, हॉस्पिटल आप जाना कभी होता है, कुछ भी रहता है। आएंगे हमारे मोहल्ला में भ्रमण, घूमेंगे, हम देख लेंगे, उसके बाद इस बात को रखा जाएगा, है ना, रखा जाएगा या दूर किया जाएगा इसको? एकदम दूर कर दिया जाएगा। धन्यवाद मैडम। एक चीज़ और है, सब चीज़ तो सही है, मतलब कि कुछ पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाएगा, और पक्षियों का कंजर्वेशन के संबंध में भी आपको विचार करना चाहिए। उसके लिए मेरे पास एक सुझाव है, अगर जो उसको देख लिया जाए, अगर जो संभव है तो उसको जरूर कराया जाए। क्योंकि एक प्रधानमंत्री की योजना है नमामि गंगे के तहत हमारे पास जो है नमामि सोन है, सोन का जो भी तट है ये भी इंक्रोच हो रहा है आपका। मेन जो है, क्योंकि हर नदी के दोनों साइड में जीएम लाइन होता है, ये नक्शा बताता है। यही कि एक जगह की नदी की बात नहीं है, अगर जो जंगल की भी नदी है, किसी गांव पहाड़ की नदी नाला की नदी है, उसको भी जो है अगर जंगल के नक्शे से अलग किया गया है उस नाला को, तो उसका जो है कुछ भाग जो है जीएम नाला के रूप में कब इसका विकास विकसित होगा, कब कटा होगा, इसलिए छोड़ा जाता है। आपका सोन नदी का भी जो है आपका नदी के तट से अब कितना जो है आपका जीएम है, ये तो नहीं पता, नक्शा देखने से पता चलेगा। तो उस तट पर अगर जो हम फलदार वृक्ष लगाते हैं
और उसमें फास्ट ग्रोइंग फलदार लगाते हैं, जैसे आपका कदम वगैरह हो गया, तो बहुत आसानी से आपका जो है पक्षियों का संरक्षण हो जाएगा। हाँ, और ये एक ऐसा फल है कि आम लोग फसल खाने की दर है, न चोरी होने की दर है, पक्षी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो नदी तट अगर जब कदम का पेड़ हो, अगर ये आपकी आती है तो ऐसे तो ये हमारी ये दायित्व हमारी बनती है। जब ये वृक्षारोपण जब होता है ना, जो सामान्य में सबको लगाया जाता है। बर्थडे पे जिनका भी बर्थडे पे जाइए लगाइए। ये सरकार ने कुछ चीज़ सरकार नहीं करेगी सर जी, ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम जा करके करें। ये गलत बात ना, ये जो सोच है आप, क्योंकि अतिक्रमित भूमि है, अतिक्रमित भूमि है, अब तो अतिक्रमण करेंगे अभी जनता के तरफ ही नहीं ना, बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं, बाद में आपको बोलना है तो आकर वो जो आप जो कह रहे हैं वो संभव नहीं है। आप एक बार जाकर लगा करके घर आ जाइएगा, आपका घर वहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर है, सोन के किनारा से, संभव है। लेकिन अगर जो भूमि जो अतिक्रमित है उसको चिन्हित करके बजा के हमने फेंसिंग करके, अतिक्रमित जितने जगह है उसको उसको हटा के बोलिए। वहाँ पे क्योंकि उन सब फॉरेस्ट्री वर्क के लिए आपके अगर हम लोगों जैसा जो है सेवा मुक्त जो है बड़ी वन अधिकारी के रूप में है, तो उसमें तो मदद किया जा सकता है, उन्हें मदद मेरा भी लिया जा सकता है। ये भी चंदों के साथ अब रखा जाएगा, बाद में जैसे जैसी बात हो। बहुत ज़्यादा हो गया। मैडम एक कुछ है, हमारे डेयरी में दिन प्रतिदिन ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है, उसका समाधान कैसे होगा हमारे शहर में? हमारे डेयरी टाउन में रेडी वाले को बार बार हटाया जाता है, बार बार लोग आके जाम कर देते हैं। हमारे पानी फुल कर देती है, जबकि आप फुल कर देते हैं, ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल लग जाएगा तो ये समस्या नहीं रहेगी। सबसे अगर अलग स्टैंडर्ड जोन अगर बन जाता है तो सारे समस्या का हल। मैडम जी वही तो कुछ चीज़ें उसके ऊपर टारगेट है। पहला जो बनने के बाद में दोनों तरफ बिल्कुल साफ रखिए। रोड पर लगाना वो लोग अपनी प्राथमिकता से बना है। उनको बनाना चाहिए, घर पे गिरा के मकान बना के बनाओ, लेकिन इधर नहीं, ऐसे रोड पे नहीं। रोड पे किसी को अलाउ मत करिए। रोड पे किसी को आप पुलिस वालों का दल दीजिए कि कोई नहीं दिखा चाहिए। मैं यदि आती हूँ, मुझे दिख गया तो किसी को जो अधिकारी है ना, दरोगा जो भी है ना, थाना पर लगी, आप उसको पकड़िए। कैसे लगाए, या तो तुम उसे कुछ ले रहा चाह कर किसी को मत पकड़िए। बोला एक भी मुझे दिखे, जब भी जाए इसके ऊपर आप फाइन हो लगा सकता है कि थाने वाले पैसे ले लेकिन उनको कहने के तो लिए थाने वाले को जब ये इसको देंगे ना मैडम जी, भाई इसको हटाओ यहीं से, ये बंदा नहीं चाहिए हमको 2 दिन 3 दिन को। लेकिन आप उनके दबाव में कहीं आ करके कहीं अंदर बाहर होगा तो फिर गलती करना। बाकी शहरों में 2 मिनट में गाड़ी आप रोड पर खड़ा कर दे तो गाड़ी उठा के सीधा ना वो सीधा लेकर के जाता है और उधर उसी के सामने नाक के सामने पीछे से आपका बिल आ जाता है, कुछ नहीं कितना करता फाइन उसको। भरिए। यहाँ तो पूरा घर बना के दुकान बना के सब्जी बेच रहा है, ऐसे लोग को खाने की रोक दी जाएगी। गाड़ी लगा रहा है। तो ऐसा हो तो डायरेक्ट लेके बनती, लेकिन नाक के नीचे हो रहा है, ये लोग कुछ नहीं करते इसको मतलब। चलिए बहुत अच्छा लगा, वो प्रश्न है, पूछिए। सबको बधाई। बहुत आज खुशी हो रही है कि कम से कम बोल डेयरी बोल के आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे शहर के इतने गणमान्य लोग आए और जितने भी प्रतिनिधि हैं उसमें से एक प्रतिनिधि आरती देवी जी आई। ये थोड़ा हाशिए जैसा लग भी रहा है। पत्रकार बंधुओं को भी बताया गया था, मैसेज दिया गया था, बोला गया था, पर आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे शहर का दुर्भाग्य क्यों है। इसी कड़ी में, इसी साइलेंट मूड में जाने की वजह से हम लोगों ने ये आवाज़ निकाला, बोल डेहरी बोल। न जनता बोलती है, न जनता बोलती थी, न बोलती है, न जवाब दे ही देती है। न प्रशासन बोल रही है, न नेता मदारी बोल रहे हैं, न मीडिया बोल रही है, न काम बोल रहा है। इसी की एवज में हम लोगों ने बोल डेहरी बोल का नारा दिया। अब बोलो, डेहरी का काम भी बोलेगा, डेहरी की जनता भी बोलेगी, डेहरी का प्रतिनिधि भी बोलेगा, डेहरी का प्रशासन भी बोलेगा। इसी संदर्भ में बोल डेहरी बोल दिया गया है। सारे लोग सवाल करते हैं कि सर बोल डेहरी बोल क्या है, तो इसलिए मैंने इस मंच से क्लियर कर रहा हूँ कि बोल डेहरी बोल क्या है। साइलेंट नहीं रहना है, बोलना है। आप बोलिएगा तो काम भी बोलेगा। आरती जी आई, इनका बहुत बहुत स्वागत है।
रामनाथ सर पूर्व पार्षद हमारे डॉक्टर रामनाथ सिंह हमारे बीच में हैं, जिला पार्षद भी रह चुके हैं और वरीय बैंक पदाधिकारी भी थे। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने आने के बाद साहित्यकार भी, बहुत बढ़िया साहित्यकार भी हैं और हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में हैं। और इन्होंने एक अपना गाइड में लिखा है, आवाज़ देना जरूरी है। हमारा रोड भी सुना है, पार्लियामेंट भी सुना है, हमारा कार्य भी सुना है, हमारी गति भी सुनी पड़ी हुई है। इसलिए इन्होंने लिखा, आवाज़ देना जरूरी है। इसी संदर्भ में बिना आवाज़ दिए, बिना रोए बच्चे को भी दूध नहीं पिलाती। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैडम ने भी बहुत सारे पॉइंट अपने बताए, आप लोगों ने भी सारा पॉइंट बताया। ये हमारे शहर का सौभाग्य है कि अब इस तरह के सवाल हमारे प्रतिनिधियों से किया जाए। मैं बार बार लोगों से फोकस करता हूँ, जनता से आग्रह करता हूँ कि आपके प्रतिनिधि आपके बीच में आते हैं, उनसे आप सवाल कीजिए। आप उनसे कम से कम 10 नहीं पूछ सकते हैं तो 5 तो पूछिए कि आप क्या करेंगे, क्या प्लान है, क्या एजेंडा है। हम सेना में थे, जब छुट्टी आए हुए थे तो एक मुखिया जी से पूछे कि आपका क्या प्लान है, तो बोले कि सर आप लोग को पता नहीं चलेगा, आप